हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए जॉब अपडेट के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्तर की प्रीमियम लैब है और यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। और ये संस्थान भारत सरकार के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट्स के लिए 28 पोस्टों की टेक्नीशियन पद पर एक परमानेंट भर्ती निकाली गई है। साथ ही इस भर्ती में 9 पद टेक्निकल असिस्टेंट के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए और 3 पद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही 3 पद स्टेनोग्राफर पद पर निकाले गए हैं। आज की इस भर्ती की वीडियो में हम ITI पास कैंडिडेट्स के लिए जो पद निकाले गए हैं उसकी सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही इस पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, साथ ही क्या एलिजिबिलिटी इस भर्ती में रखी गई है ITI वाली पोस्टों पर, उसकी सारी जानकारी आपको एक एक करके देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ITI पास कैंडिडेट्स के लिए जो पद निकाले गए हैं उनकी। तो यहाँ पर आप देखें, कारपेंटर ITI कारपेंटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। इसी तरीके से सिविल ड्राफ्ट्समैन वालों के लिए 2 पद निकाले गए हैं। कोपा वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 6 पद, ये 6 पद आप कैटेगरी वाइज अलग अलग देख सकते हैं, 6 पद कुल निकाले गए हैं। इसी तरीके से ITI में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से अगर आपने ITI की है तो आपके लिए 2 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 3 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। इसी तरीके से फीटर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पद कुल निकले हुए हैं। आगे बात करते हैं फायर एंड सेफ्टी से अगर आपने ITI की हुई है तो यहाँ पर आपका 1 पद आपको मिल जाएगा। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पर यहाँ पर 1 पद निकला हुआ है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर आपने ITI की हुई है तो यहाँ 3 पद निकले हुए हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के यहाँ पर 2 पद निकले हुए हैं। इसी तरीके से RAC में अगर आपने ITI की हुई है तो आपके लिए 2 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। टर्नर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1 पद निकाला हुआ है। मशीनिस्ट के लिए भी 1 पद निकला हुआ है। जूनियर स्टेनोग्राफर, जो कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ITI पास होना ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए भी यहाँ पर 3 पद निकाले गए हैं। अगर बात करूँ ITI वाली जो ट्रेड है, जिन पोस्टों की मैंने आपको बात करी है, इनमें अप्लाई करने के लिए आपकी 10th में 55% होना ज़रूरी है। साथ ही आपकी ITI आपने NCVT या SCVT से की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में आपकी ITI होना ज़रूरी है। अगर आपने ITI नहीं की हुई है, 2 वर्ष की आपने अप्रेंटिस की हुई है, तो भी आप इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI या आपने अप्रेंटिस की हुई है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके 10वीं में 55% होना अनिवार्य है। साथ ही अगर आपने ITI भी नहीं की हुई है, अप्रेंटिस भी नहीं की हुई है और आपको 3 वर्ष का अनुभव है इस ट्रेड में काम करने का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपको अनुभव यहाँ पर लगेगा वो आपने अगर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या किसी संस्थान या पब्लिक सेक्टर में काम करने के दौरान लिया है और आपका उसके पास प्रमाण पत्र है और ये जो संस्थान है ये सरकारी संस्थान होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही जो मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है वो 28 वर्ष मांगी गई है। ठीक है, जो 28 वर्ष एज मांगी गई है इसमें ST, SC, OBC को नियमानुसार रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो आपको कार्य करना होगा वो आप यहाँ इस जॉब अपडेट में राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपको जो वैकेंसी की PDF है जॉब नोटिफिकेशन की, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं आपके वेतन के विषय में। ITI पास कैंडिडेट जिनका लेवल 2 की पोस्ट रहेगी उनको 32,976 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। इसमें HRA TA इंक्लूड होगा, साथ ही इसमें DA भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो अदर पोस्टें हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन वाली, उनके लिए यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है। ITI वाले पोस्ट की मैंने आपको बता दी 32,976 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें मेडिकल और अदर बेनिफिट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की मैं बात बता रहा था आपको। अगर आप
SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 28 के अलावा आपको 5 वर्ष का एडिशनल छूट मिलने वाली है। इसी तरीके से OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। अदर प्रकार की जो आयु सीमा में छूट है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें वुमेन कैंडिडेट है, विडो कैंडिडेट है, डाइवोर्स कैंडिडेट्स हैं, साथ ही जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको भी छूट यहाँ पर मिल जाएगी, जो आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन इस वैकेंसी में किस तरीके से होने वाला है इसकी बात करते हैं। ITI वाली जो पोस्ट है यानी टेक्नीशियन फर्स्ट की जो पोस्ट है, अगर उसमें सिलेक्शन की बात की जाए तो आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे इसके बाद आप सभी का एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट यानी प्रैक्टिकल की तरह आपका एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट को पास करने वाले कैंडिडेट का बाद में एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 3 पार्ट में होगा और रिटन एग्जाम जो होगा ये एक ही रिटन एग्जाम होगा, एक ही बार में रिटन एग्जाम होगा। जो एक रिटन एग्जाम होगा ये 3 पार्ट में होगा। 3 पार्ट में किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ जो रिटन एग्जाम है ये OMR पे भी हो सकता है और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT भी हो सकता है। ये जो एग्जाम होगा ये इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये जो पेपर होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। इसके अलावा इस पेपर का जो लेवल रहेगा ये आपका 10th प्लस ITI का लेवल रहेगा, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। साथ ही जो ये पेपर होगा ये 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी 2.5 घंटे का 150 अंकों का ये पेपर होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो होगा ये 1 घंटे का होगा। इस 1 घंटे के पार्ट में जो प्रश्न आएंगे आपको वो मेंटल एबिलिटी के आएंगे, जो कि 50 प्रश्न आएंगे। और ये जो 50 प्रश्न हैं ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल 100 मार्क्स का ये पार्ट 1 का पेपर होने वाला है और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसके बाद सेकंड पेपर जो आपका होगा वो 30 मिनट का होगा और इस 30 मिनट के पेपर में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा तो आपका 75 और 75 यानी 150 अंक का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें प्रत्येक नेगेटिव एवरी रॉन्ग आंसर का एक नेगेटिव मार्क आपका कटेगा, यानी एक गलत प्रश्न का 1 मार्क यहाँ पर कटने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 3 पर आते हैं। ये 1 घंटे का पार्ट होगा, यानी 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें 50 प्रश्न आएंगे और ये 50 प्रश्न आएंगे आपकी जो ट्रेड है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके आपके ये 50 प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 150 अंक का ये थर्ड पार्ट होने वाला है। इसमें भी एक गलत आंसर का 1 अंक यहाँ पर आपका कटने वाला है। तो ये तीनों पार्ट आपको मैंने बता दिए हैं। तीनों पार्ट आपका इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है। आगे बात करते हैं, इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में भी आपको बता देता हूं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको जो CMS CSM CRI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। इस तरीके से जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ जॉब पोजीशन पर आपको क्लिक कर देना है। जॉब पोजीशन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में अपॉर्चुनिटीज़ में आपको नीचे की ओर ये जो वैकेंसी है इसकी जानकारी मिल जाएगी और इस वैकेंसी की जानकारी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अप्लाई का एक बटन ओपन हो जाएगा। अप्लाई वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्टें हैं, पोस्टों की डिटेल आप लेफ्ट में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, जैसे टेक्नीशियन, कारपेंटर, सिविल ड्राफ्ट्समैन, और इनके लिए जो पद हैं वो आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे दिखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी पोस्टों पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ITI वाली पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ITI वाले सेक्शन पर आपको आना है और सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हियर बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको बता दूँ, आप जैसे क्लिक हियर करेंगे तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, ठीक है। आपको आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी ईमेल ID, पासवर्ड वगैरह सब क्रिएट करने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद लॉगिन दोबारा से करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो काफ़ी साधारण तरीके से आप इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो शुल्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 500 रुपये इसमें शुल्क है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स का लगने वाला है, OBC कैंडिडेट्स का लगने वाला है। लेकिन SC ST और वीमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगने वाला है, उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने वाले आपको करने हैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ दी हुई है, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, साथ ही आपकी अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपका कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। इस वैकेंसी में आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि पद चाहे कम है, लेकिन इसमें
कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर ये वैकेंसी 1000 पदों की होती तो हो सकता है इस वैकेंसी में 1 लाख से 2 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते तो एक पोस्ट का रेशियो वही 100 से 200 कैंडिडेट का आ जाता। लेकिन कम पदों के कारण काफ़ी कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। जनरली एक सोच होती है, एक धारणा होती है कि कम पदों पर कम कैंडिडेट अप्लाई करें, तो इस तरीके से आपको मौका बन सकता है इसमें अप्लाई करने का। और जो पद हैं उसमें किसी ना किसी का सिलेक्शन तो होना है, तो हो सकता है वो सिलेक्शन आप ही का हो जाए। और इसमें जैसा कि आपको दिखा रहा हूं मैं कि 500 रुपये इसमें शुल्क लगना है जनरल और ओबीसी का, ज़्यादा कोई विशेष शुल्क नहीं है। इतना शुल्क तो आप आपकी पढ़ाई में खर्च ऐसे ही कर देते हैं। और इसके अलावा जो ST SC और वुमेंस कैंडिडेट उनका तो कोई शुल्क लग ही नहीं रहा। तो फ्री में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एग्जाम के लिए आपको जाना है और एग्जाम अगर आप देंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भी सिलेक्शन होता है तो आपको एक अच्छी तैयारी का मौका इसमें मिल जाएगा। एक एग्जाम किस तरीके से होता है वो भी आपको जानने को मिल जाएगा। तो इसमें अप्लाई आप फॉर्म ज़रूर करें। डेट्स की अगर बात करें तो 5 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि 3 जुलाई 2023 रखी गई है। तो स्टूडेंट 3 जुलाई से पहले आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी अपना प्रश्न DM करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ऐसे ही जॉब अपडेट्स को रेगुलर देखना चाहते हैं, ITI की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़े और आगे भी हम इसी तरह के जॉब अपडेट्स आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहें। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।